नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि कोरोना के लिहाज से उत्तराखंड के लिए अगले 15 दिन बेहद अहम है। इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है और सावधानी बरतते हुए संक्रमण को कम करने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने मैदानी इलाकों में 24 घंटे, पहाड़ी क्षेत्रों में 48 घंटे में कोरोना की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं और गुरुवार को सीएम ने सचिवालय में कोरोना रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा भी की है। यहां उन्होंने ये कहा है कि त्योहार की वजह से बाजारों में भीड़ बढ़ रही है और प्रवासियों के आने से भी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए अधिक से अधिक मरीजों की जांच हो और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि मैदानी क्षेत्रों में 24 और ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घंटे में कोविड-19 सैंपल की रिपोर्ट लोगों को मिल जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों का एंटीजन टेस्ट सिम्टोमेटिक है उनकी अनिवार्य रूप से RT-PCR जांच की जाए। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने इस दौरान ये बताया कि इस हफ्ते उत्तराखंड में कोरोना केस बढ़े हैं और इसे नियंत्रित करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को और भी प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने अफसरों को ट्रूनॉट टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही अस्पतालों को तैयार रखने के लिए भी कहा गया है। उत्तराखंड का एक और लाल देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल घायल हुए थे। बीएसएफ मुख्यालय से परिजनों को उनके बलिदान की सूचना मिली और इससे पूरा क्षेत्र शोक में व्याप्त है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश के राकेश डोभाल बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर थे और वो जम्मू कश्मीर के बारामूला में तैनात थे। बीएसएफ मुख्यालय से उनके परिजनों को यह बताया गया कि पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई गोलीबारी के दौरान मुकाबला करते हुए राकेश डोभाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। बिटिया को अपनी छोड़ के वो गया और मैं कह सकता हूँ कि जवान ऐसे ही जाते रहेंगे, दुख का तो हमारे लिए सबब बनता ही है। और जिस प्रकार से हमारा पाकिस्तान का जो छदम युद्ध जिस प्रकार से कर रहा है, उसका जवाब तो निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि हालांकि हमारी केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत से ऐसे मौके पे जवाब दिए हैं, लेकिन जवान यदि शहीद होते रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों के मालिकों को न तो प्रशासन का खौफ है और न ही सरकार का डर। बेखौफ मानकों को ताक पर रख करके अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। और बता दें कि बडेड़ी बुजुर्ग में एल्यूमिनियम बनाने वाली भट्टी धड़ल्ले से चल रही है, जिससे धुआं फैल रहा है और भारी मात्रा में एल्यूमिनियम बनाने वाली भट्टी में पॉलीथीन ईंधन का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिसके चलते आसपास के स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों की माने तो जब से सूबे में एल्यूमिनियम की भट्टी लगी है तब से आज तक उनके खेतों में भरपूर मात्रा में न तो फसल हो पा रही है और न ही फसलों के मंडी में उचित दाम मिल पा रहे हैं। और वहीं निरीक्षण के लिए पहुंचे प्रदूषण क्षेत्र अधिकारी राजेंद्र सिंह ने यह कहा है कि बेसिक फर्नेस की एल्यूमिनियम भट्टी का संचालन वहां पर किया जा रहा है और भट्टी मालिक, जो कि बिल्कुल मानकों के विपरीत है, अगर जल्द ही भट्टी मालिक मानकों को पूरा नहीं करता तो भट्टी को सुचारू रूप से बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल भट्टी स्वामी को नोटिस जारी कर दिया गया है और जब तक भट्टी का जो मालिक है वो मानक को पूरा नहीं करता है तब तक भट्टी को नहीं चलाया जाएगा। अगर भट्टी मालिक चोरी छिपे से भट्टी का संचालन करता है तो उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। भट्टी जो है ना, प्लास्टिक के पन्ने फुक्के जिसमें दवाई बनती है। ये मेरा गांव सिरचंदी बडेड़ी सिकंदरपुर के बीच में। तो उतना साइड से जब भी जैसे पाड़ा पछवा परवा जो भी हवा चलती, जिस गांव में भी जा, हालात इतने गंभीर है, बच्चों को बीमार हो गए। धुआं, एलर्जी गले पे यहाँ खुद, उसके बाद जो है ना टीबी सारे, और कोरोना को, एक तो कोरोना ऊपर से जाना या महामारी ऊपर से जाना। यहाँ देखो जितने काश कर रहे हैं सब पेड़, अब कैमरा चला कर देख लो, जहाँ भी है ना सब पेड़ खराब हो गए। और देखो छोटे छोटे बच्चे, बहुत हालत गंभीर है। धुआं इतना कि रात को दिखाई नहीं देता। अगर आप बाहर निकलोगे अपने घर से, गेट खोलोगे तुरंत अंदर धुआं। बच्चे बुजुर्ग जो है ना, खांसते, मैं कई सारे घरों में गया ना इसके बारे में,
देखा के हालात ना, दवाई के पत्ते आते हैं ना, जो दवाई रहती है उनमें, उन्हें फूक कर जाना, पता नहीं क्या कोई कुछ तैयार करा जा रहा, अंदर तो नहीं देखा, केमिकल ले जाना, उसके अंदर सिल्लियाँ बनाई जा रही शायद, ऐसा नहीं है अभी। हमने जो सब्जी लगाई, फसलें जितनी भी लगाई, सब नष्ट हुई। हमारे चाचा जी के करेले और मूली भी, और हमारे 12-13 बीघे खीरे थे, में भी नहीं हो पाए। और इस फैक्ट्री से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, धुआं जहरीला है इसका, खेत में हम काम भी नहीं कर पाते। आते हैं बच्चों को भी लेकर आते हैं तो उन्हें भी दिक्कत होती है, खांसी उठती है धुआं सूंघने से। इसका यह है कि हमारे फसल बिल्कुल नष्ट कर रखी है, और भी फूके हुए हैं, चाहे आप मौके पर जाके देख सकते हो। ये कंपनी लगभग 1 साल हो गया, और एप्लीकेशन डालते हैं, या पोल्यूशन विभाग में भी हमने एप्लीकेशन दी तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। उसकी रिसीविंग भी हमारे पास है, घर पे रखी हुई है। चौकी इंचार्ज को दी थी और एसडीएम महोदय को दी थी। फसल में दिक्कत आती है जी, जैसे भी फसल लग। उत्तराखंड में दीपावली के मौके पर तमाम बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है और हरिद्वार के सबसे व्यस्तम बाजारों में एक ज्वालापुर बाजार को पुलिस प्रशासन द्वारा वन वे कर दिया गया है, क्योंकि इस बाजार में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों से मास्क लगाने की भी अपील की जा रही है, और अगर लोगों द्वारा मास्क नहीं लगाया जा रहा है तो उनका चालान भी किया जा रहा है। दीपावली को देखते हुए ज्वालापुर बाजार पूरी तरह से वन वे रहेगा और यहाँ पर किसी भी प्रकार के बड़े वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। पुलिस द्वारा ज्वालापुर बाजार को वन वे करने का स्थानीय निवासी भी स्वागत कर रहे हैं। वन वे रखा हुआ है, वो व्यवस्था बनाई गई है एक पब्लिक की सहूलियत के लिए। उसमें यह है कि अगर जाम लगेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तकलीफ भी होगी, तो वन वे व्यवस्था बना रखी है। ये व्यवस्था ठीक है, ऐसी व्यवस्था सब जगह बनानी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ पार्किंग की व्यवस्था भी बनानी चाहिए। उनकी व्यवस्था नहीं होगी, लोग इधर उधर गाड़ी खड़ी कराएंगे और उसके बाद बाज़ार में चले जाएंगे, घंटों घंटों गाड़ी सड़क पे खड़ी रहेगी। उनको या तो हटवाने की व्यवस्था करें या फिर उनकी पार्किंग की व्यवस्था पे रोक लगाएं। धनतेरस और दीपावली के पर्पज़ जो है बाज़ार में भीड़ भाड़ होने की संभावना है, इसके लिए ज्वालापुर पुलिस द्वारा वन वे ट्रैफिक का प्लान किया गया है, जिसमें सेक्टर 2 से आने वाला ट्रैफिक रेलवे स्टेशन होते हुए, रेल फाटक से होते हुए, रेल चौकी के सामने से जो है श्यामनगर तिराहा तक जाएगा। ये सीधा रास्ता है जाने के लिए, और श्यामनगर तिराहा से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है ऊंचा पुल आर्यनगर होते हुए जो रानीपुर मोड़ जाएगा। ये इधर से आने का है रेल फाटक से और सेक्टर 2 से, जो इधर जो है आपका रेल चौकी के सामने से होते हुए श्यामनगर तिराहा तक जाएगा। श्यामनगर तिराहा से वन वे कर रखा है, आर्यनगर चौक जाएंगे, आर्यनगर चौक से घूम के आएंगे ऊपर से सेक्टर 2 रानीपुर मोड़ की तरफ से। कटारा बाज़ार में 4 व्हीलर, ऑटो रिक्शा, ये सब वैन है, मोटरसाइकिल 2 व्हीलर के लिए जो अभी छूट है। भीड़ भाड़ होने पर जो है इसके संबंध में भी देखा जाएगा। अगर भीड़, चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिसके लिए मटेरियल की सप्लाई कर रहा एक डंपर हाई टेंशन लाइट की चपेट में आ गया। डंपर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। हादसा उत्तर प्रदेश सेतु निगम के खानगांव रायवाला स्थित मिक्सर प्लांट के अंदर का बताया जा रहा है। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में डंपर चालक की जान बच गई, लेकिन ड्राइवर चालक को चोट जरूर लगी है। एक प्लांट में एक डंपर हाइड्रोलिक सिस्टम से ट्रॉली को ऊपर उठा करके सामग्री को प्लांट में डाल रहा था, तभी ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में वो आ गया और करंट का तेज झटका लगने से चालक झटके के साथ दूर जाकर के गिरा। चालक का नाम जय किशोर बताया जा रहा है। उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसकी हालत सामान्य बनी हुई है।
सर मैं डिब्बा उठा रहा था, डिब्बा उठा दिया मैंने, गाड़ी पूरी खाली कर दी। जैसे मैंने गाड़ी में थोड़ा सा आगे झटका दिया ना डाला बंद करने के लिए, मैं नीचे उतरा। नीचे उतरने के फिर दोबारा मैं हथौड़ी उठाई, आगे बम्पर पे रखी थी। बम्पर पे हथौड़ी पे हाथ रखते ही ना मैं एकदम दूर धकेल दिया, बहुत दूर फेंक के मारा, सारे हाथ पैर चल गए और डब्बा थोड़ा सा टच हो गया और नीचे से आग लगना शुरू हो गई। चोट वोट भी लगी? हाँ जी सर, ये हाथ में ज़्यादा चोट है। अभी फिलहाल दिक्कत तो नहीं है? ना दिक्कत नहीं है सर, सुन सा हो रहा है सर। फिर आग कैसे लगी गाड़ी? आज सर तार के द्वारा ही लगी थी। ऊपर तार जा रही थी? हाँ जी सर। और कहाँ से ला रहे थे तुम? सर मैं लाल ढाक से राजधानी देहरादून में दिवाली पर किसी भी हादसे से निपटने के लिए दमकल विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। दिवाली के एक दिन बाद तक जिले के 20 स्थानों पर दमकल के वाहन खड़े रहेंगे और इसके साथ ही आपातकाल के लिए 40 स्थानों पर जल संस्थान के टैंकरों को भी तैनात किया गया है। इस मौके पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी RS खाती ने यह बताया है कि दमकल विभाग ने शहर के सभी संस्थानों से सामंजस्य स्थापित कर लिया है और ONGC, FRI, OFB आदि के भी वाटर टैंकर जो हैं वो शहर और आसपास के इलाकों में तैनात रहेंगे और इनमें से 8 स्थान देहरादून शहर के हैं, जबकि बाकी सेलाकुई, ऋषिकेश और विकासनगर आदि में तैनात किए जाएंगे। जल संस्थान से 40 स्थानों पर पानी के टैंकर खड़े रखने को कहा गया है ताकि आपातकाल में पानी लिया जा सके। ये दिवाली को मद्देनजर रखते हुए आज से ही पूरे शहर में 8 स्थानों पे फायर टेंडर स्थापित किए जाएंगे और ये दिवाली समाप्ति तक रहेंगे। इसमें जल संस्थान से भी अनुरोध किया गया है। 40 ऐसी जगह चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे वो वाटर सप्लाई के लिए अपना वाटर टेंडर स्थापित करेंगे। इसके अतिरिक्त सिविल डिफेंस के भी कुछ वॉलंटियर्स हैं जो हमारे फायर यूनिट के साथ फायर फाइटिंग में सहयोग करेंगे और जो और भी जैसे ऋषिकेश, विकासनगर, सेलाकुई, मसूरी सभी जगहों पर फायर यूनिट तैनात की गई है। रिजर्व में भी फायर स्टेशन में फायर टेंडर अलर्ट पर रखे जाएंगे। जोशीमठ में दिवाली के त्योहार को लेकर के बाजार गर्म रहा और बाजारों में लोगों की खूब भीड़ देखी गई। कोरोना के चलते कई महीनों से बाजार से ग्राहक गायब दिखाई दे रहे थे, लेकिन दिवाली के समय बाजार में काफी मात्रा में लोग खरीदारी करते हुए दिखाई दिए, जिससे व्यापारियों में भी भारी खुशी है। और व्यापारियों का यह कहना है कि कोरोना महामारी के चलते ग्राहक बाजार में बहुत कम ही दिखाई दे रहा था, लेकिन व्यापारियों में जिससे खासी मायूसी जो है वो दिखाई दे रही थी। लेकिन दिवाली के आते ही बाजार में ग्राहक दिखाई देने लगे हैं और व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष नैन सिंह भंडारी का यह कहना है कि पूरे व्यापारी चाइना के सामान का विरोध कर रहे हैं और बाजार में चाइना सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बाजार में चाइना का सामान कई व्यापारी बेचते हुए नजर आ रहे हैं और दीपावली के त्यौहार को देखते हुए पुलिस भी सतर्क है। बाजार में जाम न लगे इसके लिए पुलिस प्रशासन ने वन वे की व्यवस्था की है। साल भर की बंदी के बाद पूरा साल निकल गया कोरोना काल में। इसके बाद अब जाके दिवाली के समय पे थोड़ा सा बाज़ार में चहल पहल बढ़ी है। कोरोना काल भी है, लोग मास्क का उपयोग भी कर रहे हैं और आने वाले समय में लगता है कि कोरोना से हमें मुक्ति मिलेगी और हमारा जो काम धंधा है वो बढ़ेगा। दीपावली के टाइम पर उत्साह तो लोगों में बहुत ज़्यादा बना हुआ है। हालांकि बीमारी का भय तो है लोगों में, फिर भी मास्क वगैरह तो प्रॉपर पहन ही रहे हैं और नगर पालिका वाले भी अपने बीच में अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इससे लोगों में जागरूकता है और जोश है दिवाली का लोगों में तो बहुत ज़्यादा, इसलिए बीमारी को दरकिनार करके खरीदारी वगैरह में खूब मस्त हैं लोग। कि जिस हिसाब से कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा था उसी हिसाब से हम लोगों के लिए तो बड़ा रिस्क था, लेकिन आज खुशी का माहौल ये है कि लोगों को देखकर थोड़ा सा एक मन को सुकून मिल रहा है कि लोग बाग मार्केट में आ रहे हैं और मिठाइयों का, बाकी और लोग भी बड़े एक्साइटेड थे कि यार आज के दिन को लेकर कि यार आज का दिन आना है, लोगों को जो परेशानी है उससे थोड़ी सी मुक्ति मिले। तो मैं चाहता हूँ कि भगवान सबके लिए खुशहाली दे
चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। समस्त देशवासियों व प्रदेशवासियों को दिवाली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुशी रहें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जब से घर से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें। हरिद्वार ग्रामीण से विधायक स्वामी यतीश्वरानंद जी की ओर से सभी क्षेत्र एवं प्रदेश वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। रानीपुर से विधायक आदेश चौहान जी की ओर से सभी क्षेत्र एवं प्रदेश वासियों को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। राशिद पहलवान पूर्व जिला पंचायत सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से सभी देश एवं प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भरत राम अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई विभाग हरिद्वार की ओर से सभी क्षेत्र वासियों को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। हाई परिवार सैलाकोई देहरादून की ओर से सभी देशवासियों को, उत्तराखंड प्रदेश वासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूजा कौर वाइफ ऑफ सरदार भगवान सिंह प्रधान ग्राम पंचायत शाहपुर की ओर से सभी क्षेत्र और प्रदेश वासियों को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई बंकर और लॉन्च पैड पाकिस्तान की तरफ तबाह कर दिए हैं भारतीय सेना की तरफ से। 7 से 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फायरिंग में सेना के 4 जवान शहीद हुए हैं। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर से, और इस फायरिंग में 4 भारतीय जवान शहीद होने की खबर है, जबकि भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। 7 से 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई बंकर और लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए। 7 से 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने की खबर। फायरिंग में सेना के 4 जवान भी शहीद हुए। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी फिलहाल, क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आ रहे हैं? जी देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान ने कार्रवाई की है, जो सीज फायर वायलेशन जो है वो किया है, खास करके एलओसी के ऊपर, तो भारत की तरफ से जो है करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान की एसएसजी के और कई सेना के जवान जो है, करीब 8 से 10 सेना के जवान जो हैं उनको वो मारे गए हैं और कई जवान जो है पाकिस्तान के जख्मी हुए हैं।
हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जब फायरिंग की गई उसमें भारतीय सेना के 3 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। 4 स्थानीय लोग जो हैं वो उड़ी सेक्टर में मारे गए और खास करके अगर बात करें पुंछ की, तो पुंछ के सावजिया सेक्टर में 7 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और वहां पर अभी भी तनाव जो है बरकरार है। हालांकि भारत की तरफ से करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया है, जिसमें बताया ये भी जा रहा है कि 7 से 8 जो जवान हैं उनकी मौत हुई है, लेकिन उससे ज्यादा की संख्या हो सकती है क्योंकि भारत की तरफ से बड़ा तगड़ा रिटेलिएट जो है वो किया गया है। तो कहीं ना कहीं घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान लगातार जो है वो LOC को टारगेट कर रहा है, जिसका जवाब जो है भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। जी रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये करारा जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है क्योंकि भारतीय सेना के भी 4 जवान शहीद हुए और उसका बदला भारतीय सेना ने लिया। 7 से 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने की खबर सामने आ रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के रुड़की में मंगलोर के मेन बाजार में हुए गैस सिलेंडर धमाके के बाद अब प्रशासन काफी सख्त हो चला है। प्रशासन ने अब फैसला लिया है कि बाजारों में अब पटाखे नहीं बिकने दिए जाएंगे। दीपावली के त्योहार को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। दीपावली पर पटाखों के लिए भी शासन ने नई गाइडलाइन जारी की है और अब केवल 2 घंटे पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। वहीं पटाखों की दुकान को लेकर भी पुलिस प्रशासन सख्ती से शहर के बाहर पटाखों की दुकान लगाए जाने की अनुमति दे रही है। पता है कि दीपावली पर्व पे लोगों के द्वारा दीप जलाने के साथ साथ पटाखों को भी जलाया जाता है और उसमें कई बार नुकसान की गुंजाइश रहती है। इसीलिए सुरक्षा के दृष्टिगत हमने जो पटाखा व्यापारी हैं उनके साथ एक विमर्श करने के बाद मार्केट एरिया और भीड़ भाड़ एरिया से दूर एक जगह ऐसी चिन्हित की है जो कि आम रिहायत से दूर हो और जो लोगों के आम अप्रोच में भी हो, जहाँ से लोगों को ख़रीदारी करने में सहूलियत हो। वही व्यापारी बंधुओं ने कई जगह सजेस्ट कराए थे, उन्हीं चीज़ों का भ्रमण करके आज देखा गया, उसी में एक स्थान चिन्हित किया गया है और सभी लोग उसके लिए संतुष्ट भी हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे द्वारा स्टेप अन्य जो भी चीज़ें जैसे फायर टेंडर की व्यवस्था कराना, जो भी हमारे पटाखा वेंडर है सभी के द्वारा वहाँ पर्याप्त रूप से बालू और अन्य चीज़ों की व्यवस्था करें। चमोली में लाल बहादुर शास्त्री IAS प्रशिक्षण अकेडमी मसूरी के 60 प्रशिक्षुओं के दल को 7 दिवसीय सफल पत्रोहन और सामाजिक सांस्कृतिक टूर का समापन हो चुका है। इस दल को विकासनगर घाट से सीतेल, कनौल, हवान से बेदनी, बुग्याल तक की ट्रैकिंग कराई गई और इस दौरान प्रशिक्षु दलों को पहाड़ी के दुरुस्त गांवों की डेली लाइफ से भी सांस्कृतिक सामाजिक जिंदगी से रूबरू भी करवाया गया और दल के सभी सदस्यों को विद्यालयों की दिनचर्या समेत गांवों का भ्रमण भी करवाया गया। IAS प्रशिक्षण अकेडमी मसूरी का ये दल जिसको अलग अलग जगहों पर ले जाया गया और दिखाया गया कि किस तरीके से गांव के लोग वहां पर रहते हैं और क्या कुछ सांस्कृतिक सामाजिक जिंदगी है यहां के लोगों। उत्तराखंड के देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने कोरोना को लेकर के कहा है कि महामारी के नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर बेहतर काम हो रहा है और त्योहार के सीजन में मामले बढ़ने की आशंका को लेकर के तैयारियां पुख्ता हैं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले प्रतिदिन का औसत 500 से ज़्यादा वहां पर पहुंचता हुआ दिखाई दिया है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सभी से अपील है कि दीपावली पर खुशियां घर ले जाएं। कोरोना नहीं, आमजन को विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता है। पर्टिकुलर कोविड डेथ में अगर ऐसा कोई भी जियो नहीं है जिसमें कि किसी को डेथ होने के बाद उन्हें पैसा दिया जाना है। ये जो व्यवस्था है ये व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ जो कोरोना वॉरियर्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उन ड्यूटी लगाए गए लोगों को जो है इस तरीके का दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा जियो हमें प्राप्त होता है तो उसके बाद हम उसकी त्योहारी सीजन में सुरक्षा को लेकर के देहरादून में कुल 8 जोन, 21 सेक्टर और 50 सब सेक्टर 50 जो हैं सब सेक्टर वहां पर बनाए गए हैं। बाजारों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश पुलिस कप्तान ने दिए हैं और इसके साथ ही घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी की जा रही है। गोवर्धन पूजन तक
शहर में विशेष निगरानी रखी जाएगी और डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने यह बताया है कि त्योहार पर कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है और इसके लिए पुलिस लाइन से फोर्स तैनात करने के साथ साथ 3 कंपनी पीएसी भी लगाई गई है। प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी डीएसपी स्तर के अधिकारी को दी गई है। सर, दिवाली का त्यौहार नज़दीक बचा है, इसमें क्या कुछ पुलिस की सुरक्षा व्यवस्थाएं रहने वाली हैं और खासकर जो दिवाली पटाखे लेकर शासन की तरफ से जो शासन आदेश जारी हुआ है उसमें देखा जा रहा है कि 2 घंटे के लिए पटाखे चलाएं, किस तरीके से निगरानी की जाएगी सर? ये जो गवर्नमेंट के ऑर्डर है इसमें उसका कंप्लायंस किया जाएगा और जहाँ पर भी वायलेशन होता है उसको लेकर के ऑलरेडी डायरेक्शन दिए गए हैं कि जहाँ पर भी वायलेशन रिपोर्ट हो उसमें जो भी लीगल। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज यानी कि 16 नवंबर को प्रातः 8:30 बजे बंद होंगे और कपाट बंदी से पहले मंदिर को सजाया जा रहा है। मंदिर के बाहर फूलों की लड़ियों से मंदिर को सजाया जा रहा है और श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना जारी है। बता दें कि उत्तराखंड में हर साल 4 धाम कपाट बंद होने की तिथि और खोलने की तिथि निर्धारित की जाती है। कपाट खोलने का समय मार्च-अप्रैल में आता है और कपाट बंद होने का समय अक्टूबर-नवंबर में आता है। वहीं रुद्रपुर में दिवाली को लेकर बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है और वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए बाजार क्षेत्र में पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई है। दिवाली के चलते बाजार में खूब चहल पहल है और इससे जगह जगह पार्क वाहनों से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित रही है। डीडी चौक, इंदिरा चौक के साथ ही काशीपुर बाईपास रोड पर जाम लगा रहा, जिसे देख करके यातायात और सीपीयू कर्मियों ने जैसे तैसे जाम को खुलवाया और इसके अलावा जाम न लगे इसके लिए बाजार में 2 पहिया और चौपहिया वाहनों की भी एंट्री बंद कर दी गई है। और साथ ही बाजार क्षेत्र में जेब कतरों, चोरों के अलावा संदिग्धों पर नजर रखने के लिए बाजार चौकी, आदर्श कॉलोनी चौकी, रामपुरा चौकी की पुलिस फोर्स के साथ ही 2 प्लाटून पीएसी और पुलिस लाइन की फोर्स तैनात कर दी गई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती